नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर ओझा आपका अपने इस चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि उतारे की सामग्री और उतारे का मंत्र, यानी उतारे के अंदर क्या क्या सामान प्रयोग में लाया जाता है और उतारे का मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है, उतारे का मंत्र क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर उतारा कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जरूर ध्यान रखना कि यह बहुत खतरनाक प्रयोग है, शमशान भैरव का प्रयोग है। अगर आपकी साधना, आपका इष्ट मजबूत नहीं है तो आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते। अगर आपकी साधना यानी आपका इष्ट भगवान भैरवनाथ, मां काली और हनुमान जी महाराज है तो इस प्रयोग को आप आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा आप इस प्रयोग को कभी भी मत करना, नहीं तो खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है, बुरी शक्तियां आप पर आक्रमण भी कर सकती है। अब यह प्रयोग कैसे करना है वह विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस व्यक्ति या स्त्री के ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो गई है, काला जादू हो गया है या मेली मसानी विद्या उसका प्रयोग हो गया है या किसी भूत प्रेत, डाकनी साकनी पिशाच ने उसको घेर रखा है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले आपको 10 विधि स्नान कराना है। हमारे शास्त्रों में 10 तरह की सामग्री दी हुई है, उसके द्वारा उसको स्नान कराना है। सबसे पहले आपको भस्म के द्वारा, जो भस्म होती है, हवन की भस्म होती है, उसके द्वारा आपको स्नान कराना है पानी में घोल करके। फिर जो मिट्टी होती है, गौशाला की मिट्टी, उसके द्वारा स्नान कराना है। फिर देसी गाय का गोबर, थोड़ा सा गोबर लेकर के और मग में पानी में घोल करके उसको स्नान कराना है। फिर 5 तरह की सामग्री यानी पंचगव्य बनाया जाता है, गोमूत्र, गोमय, दुग्ध, दधि और घी, गाय का घी। ये 5 तरह की सामग्री लेकर के उसको मिला करके उसके द्वारा उस व्यक्ति को, उस रोगी को स्नान कराना है। फिर आपको कोई फल ले लेना है, केला, आम, जो ऋतु फल होता है उसके द्वारा स्नान कराना है। कोई धान्य लेकर के, गेहूं, चावल, बाजरी, उसके द्वारा स्नान कराना है। और फिर गाय के पैरों की मिट्टी, गोरज, उसके द्वारा आपको स्नान कराना है। सर्वौषधि, तरह तरह की औषधियां होती है, उसका एक पैकेट बाजार में मिल जाता है, उसके द्वारा स्नान कराना है। फिर जो कुसा होती है, ग्रहण के समय हम प्रयोग में लेते हैं, उसके द्वारा उस व्यक्ति को, रोगी को स्नान कराना है। और अंत में एक सिक्का, चांदी का, तांबे का या कोई भी सिक्का लेकर के उसको पानी में डाल दो और उसके द्वारा स्नान कराना है। इस प्रकार 10 तरह की सामग्री यानी 10 विधि स्नान इसको हम बोलते हैं। रोगी को कराने के बाद में जो रोगी के कपड़े हैं उसको आप एक थैली में डाल करके बांध लो, क्योंकि उतारा करते समय इन कपड़ों को हमको साथ में ले जाना है। अब क्या करना है आपको, अगले प्रयोग के अंदर 5 मिट्टी के कुंडे लेने हैं। एक मिट्टी के कुंडे में आपको, मैंने जो 1.25 किलो काली उड़द लिखी थी, उसके बाकले आपको बनाने हैं। यानी बाकला किसको कहते हैं दोस्तों? काली उड़द जो होती है उसको 2-3 घंटे पानी में भिगो दो और फिर कुकर के अंदर एक सीटी लगा दो। जो वो अंकुरित हो जाएंगे उसको आप मिट्टी के कुंडे में डाल देना और उड़द के बाकलों में आधा किलो जो दही लिखा था वो उसमें डाल करके थोड़ा सा सिंदूर उस पर छिड़क देना। फिर एक मिट्टी के कुंडे में आपको 7 तरह के धान लिखे थे मैंने, 7 तरह के धान, उनके बाकले बनाने हैं, उसको भी मिट्टी के कुंडे में डालना है। फिर तीसरे मिट्टी के कुंडे में लापसी बनानी है, गेहूं की जो बाट होती है उसकी 1.25 किलो लापसी बना करके उसको भी मिट्टी के कुंडे में डालना है। फिर चौथे मिट्टी के कुंडे में आपको 1.25 किलो सुकड़ी किसको कहते हैं दोस्तों? ये जालोर, समदड़ी जो इलाका है उस इलाके के अंदर सुकड़ी बनाते हैं। आटे को घी में सेक लेते हैं और उसमें गुड़ मिला करके और बेसन की चक्की की तरह बनाते हैं उसको आपको चौथे मिट्टी के कुंडे में रखना है। ये 4 मिट्टी के कुंडे आपको तैयार करके रख देने हैं। फिर आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का बड़ा टब वो लेना है और उसमें आपको काला कपड़ा बिछाना है। 4 मुखा दीपक, चौमुखा दीपक तिल्ली के तेल से आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में 7 नींबू लेने हैं आपको दोस्तों। 7 नींबू लेकर के एक नींबू उस रोगी के ऊपर 7 बार उबालना है।
7 बार उबालने के बाद में उसको इस तरह से काटना है कि 4 हिस्से हो जाएं, लेकिन नींबू पूरा नहीं कटना चाहिए। नींबू के 4 हिस्से हो जाएं लेकिन पूरा नहीं कटना चाहिए। उसके 3 हिस्सों में, यानी एक हिस्से में आपको सिंदूर लगाना है, एक हिस्से में आपको काजल लगाना है और एक हिस्से में आपको जो खाने पीने का चूना होता है, खाने का चूना, वो आपको लगाना है। ये 3 हिस्सों में आपको ये लगाने के बाद में चौथा हिस्सा आपको खाली छोड़ देना है। इन नींबू को रोगी के ऊपर से उतारने के बाद में काले कपड़े में आपको रख देना है। फिर आपको लेना है पानी वाला नारियल, उसके छिलके उतार लो। उतारने के बाद में 7 तिलक आपको उस पर सिंदूर के करने हैं, 7 तिलक तेल के करने हैं और थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है उस नारियल पे। छिड़कने के बाद में एक कागज लेना है आपको और उस कागज पे क्या लिखना है, हे अगोरी शमशान के वासी, अघोर भैरव मेली मसाणी 64 जोगणी, इस रोगी के ऊपर से समस्त अविचार प्रयोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत को तू ले जा करके हटा दे। वापस से मैं आपको बोल रहा हूं, हे अघोरी शमशान के वासी, अघोर भैरव मेली मसाणी 64 जोगणी, इस रोगी के ऊपर से समस्त अभिचार प्रयोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत को तू ले जा करके हटा दे। इतना लिख करके इस कागज को नारियल से बांध करके काले कपड़े में आपको रख देना है। फिर 5वां मिट्टी का कुंडा लेना है आपको। 5वें मिट्टी के कुंडे में आपको क्या करना है दोस्तों, उस कुंडे पर 7 तिलक सिंदूर के करने हैं और 5 तिलक आपको कुंकुम के करने हैं। उस बर्तन में आपको 1.25 मुट्ठी काली उड़द डालनी है, 1.25 मुट्ठी काली राई, 1.25 मुट्ठी काले तिल, 9 चिरमी, ये उसमें रखना है। और अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो उसके अंदर 7 अंडे आपको रखने हैं, थोड़ा सा मांस रखना है और एक शराब की बोतल, मदिरा की बोतल उसके अंदर आपको रखनी है। ये सामग्री आपको रखने के बाद में जो चौमुखा दीपक हमने प्रज्वलित किया था, उस दीपक को इस कुंडे के अंदर आपको रख देना है। फिर आपको एक बड़ा मिट्टी का दीपक लेना है और उसके अंदर कोयला लेकर के और कोयले को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में इसके अंदर आपको लौंग डालने हैं, कपूर डालना है, लोबान डालना है और गुग्गुल डालना है, 84 धूप आती है वो डालनी है, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी सरसों, थोड़े से काले तिल इस धूप के अंदर डाल करके, और इस धूप के अंदर डालने के बाद में वो धुआं निकलने लग जाएगा। फिर जो रोगी है उसके ऊपर से 7 बार इस धूप को आपको उबारना है। उबारने के बाद में काले कपड़े के अंदर ये जो सामग्री रखी हुई थी, नारियल जो कागज से, नारियल के ऊपर कागज बंधा हुआ था और हमने जो नींबू रखे थे, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, काले कपड़े में 7 मिठाई के टुकड़े रखने हैं, कचौरी जो मैंने आपसे मंगवाई थी कचौरी रखनी है, समोसे रखने हैं, मोटे भुजिए, जलेबी, इमरती, थोड़ी उड़द, 7 चिरमी, 21 गेहूं के दाने, 7 सफेद चिरमी, और ये रखने के बाद में इस कपड़े पर 7 तिलक सिंदूर से कर देने हैं, 7 काजल से कर देने हैं और 5 तिलक कुंकुम से करने के बाद में ये सारी सामग्री कपड़े में डाल करके रोगी के ऊपर से आपको क्या करना है, 21 बार उबारना है। और जब भी दोस्तों इस सामग्री को उबारो तो जो मंत्र मैंने आपको बताया था वो मंत्र आपको बोलना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आपने जिसकी साधना की हुई है, अगर आपने भैरवनाथ की साधना की है तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भैरव जी का मंत्र बोल सकते हैं। अगर हनुमान जी की साधना की है तो हनुमान जी का जो आपने इस मंत्र जपा है, जो सिद्ध किया है, वो बोल सकते हैं। माँ काली की साधना की है तो माँ काली का जो मंत्र आपने सिद्ध किया वह बोल सकते हैं। अब आपको ये सामग्री उतार समय इतना ध्यान रखना है कि रोगी को लंबे पांव करके बैठाना है और स्त्री अगर है तो स्त्री के बाल खुले होने चाहिए। और फिर जो मैंने आपको 4 कुंडे दिए थे, उड़द के बाकले, 7 धान के बाकले, लापसी तथा सुकड़ी, उन जो मिट्टी के कुंडे हैं, पहले मिट्टी के कुंडे में मैंने उड़द के बाकले रखे हुए थे, दूसरे मिट्टी के कुंडे में मैंने आपने 7 धान के बाकले रखवाए थे, तीसरे मिट्टी के कुंडे में मैंने आपको लापसी रखवाई थी, चौथे मिट्टी के कुंडे में मैंने आपको सुकड़ी रखवाई थी। इन मिट्टी के कुंडों को भी उस रोगी के ऊपर से आपको 21 बार उतारना है, मंत्र बोलते हुए आपको उतारना है।
अब इतना ध्यान रखना है कि जब उतारा करते हो तो उस समय वो दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए और उतारते समय साधक अपने हाथ में चाकू अवश्य रखें। अब साधक को क्या करना है, अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना है। सुरक्षा का जो अपनी काया, अपना शरीर बांधने का मंत्र होता है दोस्तों, मैं एक अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं कि शरीर को बांधा कैसे जाता है, किस मंत्र के द्वारा आप शरीर को बांध सकते हैं, उस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है। तो जब भी आप ऐसा कोई काम करें, यानी कोई ऊपरी बाधा वाला, भूत प्रेत वाला काम करें, तो उस मंत्र के द्वारा सबसे पहले अपने शरीर को बांध लें। जिस घर में जा रहे हैं उस घर को बांध लें। इस प्रकार से वो मंत्र आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को बांधना है और जिस व्यक्ति को आप साथ में ले जा रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथ या गले में आप काला धागा रक्षासु बांध दें और एक नींबू सिद्ध करके उसकी जेब में डाल दें। अब क्या करना है, इस क्रिया को करते समय, यानी अब आपको ये सामग्री, पूरी सामग्री उतारने के बाद में अब इस सामग्री को आपको शमशान के अंदर लेके जाना है। शमशान में ले जाते समय आपका दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। अब इस क्रिया के उपरांत साधक एक हाथ में दीपक रखे और एक हाथ में वो पानी वाला लोटा रख लें और बाकी की सामग्री जितनी भी है अपने साथ में, जो साथी है, जो सहायक है, उसको वो सामग्री दे दें। यानी वो मिट्टी का कुंडा, बाकी भी जितने भी कुंडे हैं वो उस अपने साथ में ले जाने वाले को दे दें। अब शमशान के अंदर ले जा करके उस सामग्री को आपको रखना है। रखने के बाद में एक घेरा बना देना है सुरक्षा का। फिर जो मदिरा आपके पास थोड़ी बची हुई थी, उस मदिरा के छींटे आपको देने हैं। किसको देने हैं? शमशान भैरव को, 64 जोगनी को, शमशान अगोरी को, मेली मसानी को उस मदिरा के, उस शराब की धार चढ़ाएं और उनसे क्या प्रार्थना करनी है कि इस रोगी के ऊपर जो भी ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत, डाकनी साकनी, जिस पिशाच ने इसको जकड़ रखा है, उसको आप दूर कर दें, यानी उसकी सुरक्षा करें, उसको इस रोगी के ऊपर से हटा दें। फिर जो बाकले हैं चारों दिशाओं में, वो उड़द के बाकले आपको छिड़कने हैं, 7 धान के बाकले छिड़कने हैं और मदिरा के छींटे आपको देने हैं। और पानी का लोटा जो आप साथ लेकर के गए थे, उससे 3 रेखा खींचनी है। 3 रेखा कहां पे खींचनी है कि घर आते समय 3 रेखा खींचनी है, यानी जहां पर आपने सामान रखा है उस सामान से 7 कदम की दूरी पर 3 रेखा आपको खींचनी है। और घर आते समय आपको चुपचाप आना है, पीछे मुड़कर के देखना नहीं है। और जो अगर रास्ते में नदी, नाला, तालाब कुछ आ जाए तो उसमें आपको स्नान करने हैं और उन कपड़ों को वहीं पे छोड़ देना है। उन जो कपड़े आपने पहने हुए उन कपड़ों को आप वहीं पे छोड़ दें और दूसरे कपड़े पहन लें, और नहीं तो अब उन कपड़ों को आप धोकर के पहन सकते हैं। अब इस प्रयोग से रोगी पर कराई गई जितनी भी भूत प्रेत की मेली विद्या की क्रिया है उनका निवारण हो जाता है। दोस्तों, आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि कामाख्या यानी कामरूप प्रदेश गुवाहाटी के अंदर हर साल आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र से पहले एक अंबुवाची मेला भरा जाता है, जिसमें संसार के समस्त तांत्रिक लोग आते हैं। उस मेले के अंदर मैंने एक अघोरी साधक से इस प्रयोग को लिया था, जो शमशान भैरव की साधना करता था और शमशान भैरव उसके सिद्ध था। तो उससे मैंने प्रार्थना की कि बाबा जी कोई ऐसी विधि बताइए कि जिससे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर भूत प्रेत, मेली मसानी, कोई ऊपरी बाधा हो गई है तो उसका निवारण हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को यह प्रयोग बताया, क्योंकि दोस्तों ये कामरू देश का बहुत सिद्ध प्रयोग है और छोटी सी गलती होने पर बुरी शक्ति साधक तथा रोगी दोनों पर आक्रमण करती है। इसलिए इतना ध्यान जरूर रखना, अगर आपका इष्ट और सिद्धि मजबूत है तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आपका इष्ट और सिद्धि मजबूत नहीं है तो आपका नाश हो जाएगा। इस प्रयोग में हजारों रहस्य छिपे हुए हैं। यह सबसे खतरनाक प्रयोग है। यह विद्या गुप्त थी। आज के समय में बहुत कम लोगों के पास में ये पाई जाती है। उतारे तो आपने बहुत से देखे होंगे। बहुत से लोग जब पूजा पाठ कर्म कांड करवाते हैं तो एक मिट्टी के कुंडे में उतारा करते हैं, चौराहे पर रखवाते हैं। वो एक छोटा सा उतारा होता है, वो उतारा नहीं है, वो तो क्षेत्रपाल का उतारा है।
ये उतारा है शमशान भैरव का, जिससे खतरनाक से खतरनाक समस्या, मेली विद्या, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, इनका निवारण हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये आपको उतारे का प्रयोग, उतारे की विधि आपको बताई। अगर आपको इसी तरह से तंत्र मंत्र के बहुत से प्रयोग जो मैंने सिद्ध किए, मैंने खुद ने अपने जीवन में किए, ये प्रयोग दोस्तों मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों पर आजमाया हुआ है और उसमें मुझे सफलता मिली है, इसलिए आज ये प्रयोग मैंने आपको बताया। और बहुत से प्रयोग अगर आपको जानने हैं, भैरवनाथ से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में अपने इस चैनल में देता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ।